हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, यानी कि 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है 2024 में सीटेट का। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी कि आपको कैसे तैयारी करनी है अब इस बार जो सीटेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ, अब जो है आप जानते हैं कि सीटेट जो है काफ़ी जो है अपना लेवल चेंज कर चुका है। एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। तो कौन सी ट्रिक अब आपको फॉलो करनी है जिससे आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप बार बार फेल हो चुके हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसे ही सीटेट क्वालिफाई हुआ है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ आप यही फॉलो करिएगा। आप चाहे 2 से 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हो बट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये ट्रिक फॉलो करिएगा, आपका 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप पहले ये समझें कि सीटेट का सिलेबस है क्या। देखिए, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा जीरो लेवल का भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। तो देखिए, सबसे सिंपल बात है, सीटेट में होता क्या है, सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो है सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, बाकी कोई भी बुक कहीं से भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। सेकंड काम आपको ये करना है कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हो जो है क्वेश्चन की, तो वो आपको पीवाईक्यू से ही करने हैं, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप किसी के भी मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, कोई भी मार्केट से बुक उठा के ले आ रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट की जो बुकें होती हैं उसमें काफ़ी आंसर गलत होते हैं। तो इसीलिए आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। और इसमें जो है बेनिफिट क्या होता है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से बेनिफिट बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको ये समझ में आ रहा होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज कैसी आ रही है, टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको कहाँ से समझ में आ रहा होता है, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आ रहा होता है। तो आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस के क्वेश्चन की। ठीक है, इनफ करनी है, यानी 1 मंथ तो आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी करो या पेपर 2 की, आपको दोनों पेपर, यानी कि मान के चलिए आप पेपर 2 की 2 फिलअप किए हुए हो, बट आपको पेपर 1 का जो सीडीपी है आपको उसके भी प्रीवियस के क्वेश्चन लगाने हैं। रीज़न ये है कि जो सीडीपी है वो चाहे पेपर 1 की हो या फिर पेपर 2 की हो, सेम है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 में पूछता है वही पेपर 2 में भी रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के जो है आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी से जब कंटेंट कंप्लीट कर रहे होते हो, तो उसको कम शब्दों में, ये सोशल साइंस में फॉलो नहीं हो पाएगा, आई अंडरस्टैंड। बट जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज हो गई, तो ये इसमें जो है पॉसिबल है। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी, अब उसमें जीन पियाजे की थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि जीन पियाजे ने जो है बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया, यानी कितने स्टेजों में डिवाइड कर दिया। 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज में जो है एज कौन कौन सी है, यानी कि सेंसरी मोटर है तो उसकी एज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसकी एज क्या है, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, और जो है जैसे वाइगोस्की हो गया, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी, अब उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपने नोट डाउन कर लिए। अब ऐसे में क्या होगा, आपका फर्स्ट तो रिवीजन हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जब आप लिखोगे तो वो जब लास्ट में जो आप ये थोड़े थोड़े टाइम दे करके जो नोट्स बना रहे होते हो, अच्छे से डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, क्योंकि आपको कोई बुक प्रिंट नहीं करवानी है, बस आपको समझ में आना चाहिए।
ये जो नोट्स आप कम टाइम में दे दे के 10 से 15 मिनट में जो लिख रहे हो वन मतलब पॉइंट, ये लास्ट में आपको बहुत मदद करते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब लास्ट का 1 वीक बचता है तो उसमें जो है काफ़ी जो है ये जो है हर अभ्यर्थी की ये रहती है कि हाँ, हम जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ लें। अब ऐसे में क्या होता है कि हर अभ्यर्थी क्या करता है कि वो बुक उठाता है या फिर जो है जो कंटेंट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। बट लास्ट में आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कम टाइम दे देकर जो है नोट्स बनाए होंगे। ऐसे में क्या होता है कि जब ये नोट्स आपके होते हैं बहुत कम शब्दों में लिखे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नॉलेज होता है। आप इनको 2 घंटे में अगर ये नोट्स आप पढ़ लोगे, अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तो भी आपकी नज़रों से पूरा कंटेंट कवर हो रहा होता है, ठीक है? क्योंकि हर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इस नोट जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसमें लिख रखे हैं, ठीक है? तो लास्ट में ये आपकी बहुत मदद करते हैं। बस आपको ये 3 काम करने हैं, ये ट्रिक फ़ॉलो करिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि पैसेज आपका लैंग्वेज फर्स्ट कोई भी रहा हो, लैंग्वेज सेकंड आपका कोई भी हो, बट आपको पैसेज सॉल्व करने हैं। लेकिन क्या नहीं करना है, ये भी बात करते हैं। क्या नहीं करना है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर, ग्रामर को आपको टच नहीं करना है। मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पर वीडियोस भी देखिए, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ग्रामर पर फोकस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रामर पर फोकस करने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि ग्रामर से क्वेश्चन सिर्फ 2 आते हैं, 2 से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रही हो या फिर आपकी लैंग्वेज सेकंड हो। अब 2 नंबर के लिए आप 15 नंबर छोड़ देते हो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। पैसेज 15 नंबर का आता है यानी 15 नंबर का पूछता है, जिसके लिए आपको सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हर संडे को या फिर वीक में 2 से 2 ही बार अगर आप जो है पैसेज को सॉल्व कर रहे हो या फिर वीक में 1 बार भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए इनफ है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के पैसेज सॉल्व करिए। संडे में या करिए यानी वीक में 2 बार करिए या फिर वीक में 1 बार, अगर आप संडे को फ्री हो तो संडे को पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ग्रामर को टच नहीं करना है क्योंकि आपको इतनी ग्रामर आती होगी, और ग्रामर जो होती है बिल्कुल बेसिक सा पूछता है और उसी पैसेज से रिलेटेड होता है। तो अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी आप कर लोगे ग्रामर के जो 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाए, चलिए बहुत इजी पूछता है, लेकिन इन केस आप नहीं भी कर पाए तो भी आपके 15 बन रहे हैं, पैसेज के पूरे नंबर मिलते हैं। मेरे पूरे में पूरे आए हुए थे, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। बट आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो प्रीवियस के क्वेश्चन से ही करनी, यानी प्रीवियस का जब आप सेट जो है जो हल करोगे या फिर जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वहाँ पे पैसेज होते हैं। पैसेज आपको प्रीवियस के ही सेट से करना है, बाकी कोई मार्केट की बुक आपको नहीं लेके आनी है, ठीक है? तो 15 नंबर आपके पैसेज के हो जाते हैं। बाकी 15 नंबर जो पूछता है वो पेडागोजी होती है। अब पेडागोजी में आप बहुत अगर जो है मैक्सिमम या फिर मान के चले मिनिमम अगर आप करते हो, तो भी आपके 10 प्लस नंबर आ जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके बन जाते हैं 25 नंबर पूरे के पूरे, बिल्कुल सेफ। मैंने बहुत कम ऐड किए हैं, ठीक है? तो 15 आपके बनते हैं। लेकिन अगर ये 15 नंबर कट कर दिए जाएँ तो क्या 15 में से आप 10 लेके आ रहे हो, 2 नंबर के लिए ग्रामर पढ़ रहे हो, तो आपके नंबर बनते हैं 12। अब आप खुद ही देखिए कौन-सा स्कोर ज़्यादा है, नंबर 12 ज़्यादा है या फिर 25 नंबर ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको ग्रामर फ़ॉलो नहीं करनी है, आपको पैसेज पे ध्यान देना है। पैसेज को मल्टीपल टाइम, मैं नहीं कहती कि हर दिन आप जो है पैसेज को सॉल्व करो, बस हफ्ते में 2 बार या फिर हफ्ते में 1 बार भी अगर आप पैसेज को अच्छे से ध्यान से सॉल्व कर रहे हो, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। पैसेज जो है पीवाईक्यू के ही सॉल्व करने से इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पैसेज समझ में आएगा कि पैसेज कैसे पूछे जाते हैं और वही पैसेज रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन जो है लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होती है और आपको ये भी समझ में आता है कि उनको कैसे पैसेज को कम टाइम में भी सॉल्व कर लेना है। अब होता क्या है, पैसेज को अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें टाइम लग रहा होता है और एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, जो पैसेज क्या होता है जल्दी जल्दी में हम करते हैं और ये माइंडसेट पहले से बना होता है हर अब कैंडिडेट का कि पैसेज को हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या पढ़ना है क्योंकि क्या उसमें प्रैक्टिस करनी है वो तो वहीं आएगा, वहीं पे सॉल्व किया जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होते हो कोई भी चीज़ हो तो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप समझिए कि जब आप फर्स्ट टाइम पैसेज को वहाँ पे अटेंड करोगे तो क्या आप अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर सकते। और पैसेज में क्या है, आपको 15 और 15 मिल रहे होते हैं। तो 15 आपके लैंग्वेज फर्स्ट के हो गए, 15 आपके लैंग्वेज सेकंड के हो गए, 30 नंबर तो आपके
ऐसे ही हो गए, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसीलिए पैसेज को 100% सॉल्व करिए, वीक में 2 बार करिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए और थोड़ा-सा टाइम देके जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, हिंदी पेडागोजी है, तो इसके कम यानी कि वन लाइनर में आप नोट्स भी बना लो, मेन पॉइंट को नोट डाउन करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीडीपी में। सीडीपी में थोड़ा-सा आपको समझना होता है और उसकी आप नोट्स बना लेना तो बहुत काम आएगा। और सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। तो 60 नंबर जो होते हैं वो आपके सीडीपी से कंप्लीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू प्लस नोट्स और आपको पैसेज, ये काम करने हैं, 100% सीटेट क्वालिफाई होगा। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है, वो ये कहते हैं मेरा जो एग्ज़ाम है सीटेट का, मैं 2 से 3 बार दे चुका, 4 बार दे चुका हूँ, बट मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, मेहनत सभी करते हैं। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सभी चाहते हैं मेरा क्वालिफ़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार का भी जो रिज़ल्ट है, बहुत कम गया है। 16 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, बट उसमें से बहुत कम अभ्यर्थी क्वालिफ़ाई हो पाए, 1 लाख, 1.5 लाख के अराउंड। यानी कि जो इतने अभ्यर्थी हैं, क्या ये सारे अभ्यर्थी मेहनत नहीं करते? 15 लाख अभ्यर्थी फेल, यानी कि 15 लाख अभ्यर्थियों में हो सकता है कि 10 लाख ऐसे अभ्यर्थी हों या फिर 8 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होंगे। क्योंकि सीटेट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई होना। सीटेट से आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, किसी भी स्टेट में जाने को आपको मौका मिलता है, कहीं पर भी आप शिक्षक बन सकते हो। तो सीटेट में जो इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, हो सकता है उसमें किसी ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हो, किसी ने ऑफलाइन भी किया होगा, किसी ने मॉक टेस्ट लिए होंगे, किसी ने मार्केट से बुक ली होगी और सभी ने मेहनत की होगी। लेकिन क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ क्या रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। पढ़ना ये नहीं है, सीटेट ये नहीं कहता कि आप 6 घंटे दो, 8 घंटे दो, नहीं, आप 2 घंटे भी पढ़ते हो वो भी इनफ है, बट आप 2 घंटे जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो ईमानदारी से पढ़ो। आपको समझ में आए कि हाँ, मैंने आज जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें क्या क्या बात कही गई, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमको इसमें से ध्यान रखने हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से 2 घंटे भी अगर आप सीटेट को दे रहे हो तो भी इनफ है, आपका अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट का सिलेबस भी इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जिससे कि जो है आपको 4 से 5 घंटे या फिर 8 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अगर बात की जाए पेपर 2 की, तो 6 और 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं हिस्ट्री के लिए यानी सोशल साइंस के लिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर 2 में। बाकी सब्जेक्ट सारी पेपर 1 और पेपर 2 की सेम होती हैं। किसी ने जो है मैथ और साइंस ले रखा होगा और किसी ने सोशल साइंस ले रखा होगा। जिसका भी मैथ और साइंस है वो भी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी फॉलो करे। जिसका भी जो है सोशल साइंस है वो भी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी फॉलो करे। अच्छे से क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी आपको रीड करनी पड़ेगी, समझना होगा, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, और आपका अच्छा स्कोर होगा। अब इसमें क्या होता है, 40 नंबर का कंटेंट आता है, 20 नंबर का पेडागोजी होता है। अब 20 नंबर का जो पेडागोजी होता है वो आपका प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट होता है और साथ ही साथ जो है 20% आपके बुक से भी कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस के क्वेश्चन तो सीटेट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब कुछ लोगों के ये भी डाउट होते हैं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या प्रीवियस के क्वेश्चन करने से ही सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसा क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, 50-50 चांसेस होते हैं। हो भी सकता है, यानी आप 90 क्रॉस भी कर सकते हो और हो सकता है आप 89 पे भी रह जाओ। लेकिन 90 नंबर लाना, ये आप टारगेट बना के बैठे हो कि मेरे 90 आ जाएं, तो आप 90 से भी कम जाओगे। आपको टारगेट रखना है 110, 120, 115 यानी 100 प्लस का रखना है आपको टारगेट, तभी जाके आपके 90 प्लस नंबर आ पाएंगे। तो टारगेट ज़्यादा रखना है यानी 100 प्लस का रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। बस फ्रेंड्स, आप ये 3 काम करिएगा, आपका 100% सीटेट क्वालिफाई होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैंने यही फॉलो किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था और मैंने ना कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, ना मैंने कोई ऑफलाइन किया था। मैंने खुद से पढ़ाई की थी और मैंने यूट्यूब की मदद ली थी। बस आपको भी यही काम करना है, सीटेट 100% क्वालिफाई होगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।